सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कीप गोइंग को और साथ ही न्यू वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पंज क्या है? देखो, स्पंज एक एनिमल है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि सी हॉर्स क्या है, वो फिश है, वो क्या है। इस तरह यहाँ पूछा गया है कि स्पंज क्या है, तो वो स्पंज एक एनिमल है, एक जानवर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं और घिसकते हैं या क्या कहलाते हैं? तो ये सरीसृप यानी रेप्टेलियंस कहलाते हैं। देखो, जो रेप्टेलियंस यानी उनको पैर नहीं होंगे, ठीक है। कशेरुक यानी वर्टिब्रेट्स, जिनकी रीढ़ होगी। इनमें फिशेज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स और इनमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स जो है ये सरीसृप जो घिसकते हैं और जिनके पैर नहीं होते वो रेंगते हैं, ऐसे जानवर को रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बिना फूलों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? देखो, बिना फूलों वाले पौधे को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल के ऊपरी भागों में मौजूद ओजोन परत हानिकारक किस विकिरण के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है? देखो, यानी ऐसे हार्मफुल चीज़ जिसके अगेंस्ट ओजोन लेयर एक कवच की तरह काम करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सौर पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। यानी जो सन से हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट आती है वो जो है उसको हमारे पास आने से प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल त्रासदी में शामिल गैस थी। भोपाल त्रासदी में शामिल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, तीली की नोक पर रहता है। तीली की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट रहता है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि माचिस की तीली के नोक पर जो है पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है। और मैच बॉक्स पर जो लेफ्ट या राइट साइड पर जिस पर हम लोग माचिस की तीली को घर्षण या फ्रिक्शन करवाते हैं ना, उस पर रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि इसमें कुछ बातें आप लिख लें कि जो रॉकेट जो है वो तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे फॉलो करता ही है, साथ में ही न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करता है। यानी जितना नीचे ईंधन जलकर फोर्स लगाता है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जो रिएक्शन को ऊपर उठने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लग रहा है वो न्यूटन थर्ड्स लॉ यानी एवरी एक्शन टू गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करेगा? न्यूटन थर्ड लॉ पर। क्वेश्चन नंबर 8, डायोप्टर किसकी इकाई है? देखो, डायोप्टर जो है ना लेंस की क्षमता की इकाई है। देखो, और लेंस की क्षमता यानी पावर क्या कहलाता है? P बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखो, प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखो, यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। देखो, यहाँ 10⁻15 मीटर है, ना कि 1015, ठीक है ना। 10 का पावर 15 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जो संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। देखो, संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसके प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया था? देखो, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। इसका जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर किया गया था, ठीक है ना। अभी इसके CEO अमिताभ कांत हैं। देखो, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 13, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? देखो, राइडर कप गोल्फ खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 14,
कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। देखो इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में एवं 1951 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का अंग ये बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या की गई थी? देखो वो वायसराय लॉर्ड मायो था। ठीक है, जिसकी मृत्यु या हत्या भारत में उसी के शासनकाल में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय काल में हुई थी? देखो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के बीच शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो पीएसएलवी का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है? देखो टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? देखो एनडीबी का अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। देखो ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं और इसकी स्थापना जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, और ये ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन के संघाई में स्थित है। ठीक है। देखो ब्रिक्स के अंदर जो है ना ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की? देखो भारत की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो देखो इसका आंसर है थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को सीईओ एवं एमडी बनाया गया है विप्रो कंपनी का। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले विप्रो के सीईओ एवं एमडी आबिद अली नीमोचवाला थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक द इकाबॉग की लेखिका कौन है? तो देखो पुस्तक इकाबॉग की लेखिका जेके रॉलिंग है। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी तरह बेस्ट 25 क्वेश्चन लेकर।